हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंतिमा वर्ष में। आज हम आपसे बात करेंगे हिंदी साहित्य लेखन परंपरा के बारे में, अर्थात यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का की शुरुआत कहाँ से होती है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्गा तासी ने किया था, जिसकी भाषा फ्रेंच थी। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तिवार द ला लित्रेब्यूर एंदुई हिंदुस्तानी रखा। यह दो भागों में विभक्त पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा से अगर द्वितीय प्रकाशन की बात करें तो वह 1847 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के 738 कवियों का विवरण किया, जिसमें हिंदी के मात्र 72 कवि ही हैं। शेष सारे कवि जो थे वो सबके सब उर्दू भाषा के थे। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने जो तासी का ग्रंथ था इस्तिवार दाला लित्रेब्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, उसका हिंदी अनुवाद किया था। क्योंकि वो फ्रेंच भाषा का ग्रंथ था, तो उसका हिंदी अनुवाद जो किया वो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया, जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में उन्होंने कराया। अब इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है, जिसका प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। शिव सिंह सेगर ने शिव सिंह सरोज नामक दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा, जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। इसमें 838 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए, अर्थात जितने भी ये 838 कवि थे ये हिंदी साहित्य के ही कवि थे। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ, जिसमें 952 कवियों को शामिल किया गया। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास का क्रम निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया है। ग्रियर्सन ने ही सर्वप्रथम काल क्रमानुसार वर्गीकरण कर कवियों व लेखकों की प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण किया तथा संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब इसके बाद मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का 1934 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। नोट लिखा है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित वस्तु स्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय दिया तथा युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। पहला काल उन्होंने जो आदिकाल के नाम से हम लोग जानते हैं, उसका नाम उन्होंने वीर गाथा काल दिया था, जिसकी उन्होंने समय सीमा बताई 1050 से 1375 ईस्वी तक की। और पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहा जाता है, उसकी समय सीमा उन्होंने बताई थी 1375 से 1700 ईस्वी। रीतिकाल जिसको उत्तर मध्यकाल
जो उत्तर मध्यकाल है, जो रीतिकाल है उसे उत्तर मध्यकाल का भी नाम दिया गया है। उसकी समय सीमा उन्होंने बताई है 1700 से 1900 ईस्वी। और गद्य काल जो आधुनिक काल है, या गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, इसकी समय सीमा उन्होंने 1900 से 1984 ईस्वी तक की बताई है। वीरगाथा काल, ये इतना क्लियर हो गया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। नंबर 1 उन्होंने बताया है भक्ति काल को, तो भक्ति काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, जो है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, जबकि सगुण को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में उन्होंने विभक्त किया है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। अब बात करते हैं आगे। तज़किरा ई सुअरई हिंदी 1848 ईस्वी में नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। यह एक मुस्लिम द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। इसके आगे और कोई भी मुस्लिम लेखक द्वारा लिखा गया मुझे ग्रंथ नहीं मिलता, और इसका नाम था तज़किरा ई सुअरई हिंदी, जो करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है, जिसमें हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में प्रकाशित हुई, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो 1952 में आया, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदिकाल नाम भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दिया था। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में यह रचना प्रकाशित हुई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक की रचना की, जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि हैं, उन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। और हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है। नागरी प्रचारी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हुआ है। साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ व उनके रचनाकार। हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी में पंडित राहुल शंकरत्यायन की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की रचना है, और यह 2 भागों में विभक्त है। हिंदी साहित्य का विकास 1924 में यह डॉक्टर श्याम सुंदर की रचना है। हिंदी भाषा और साहित्य भी डॉक्टर श्याम सुंदर की ही रचना है। और हिंदी कोविद रत्नमाला यह 2 भागों में विभक्त रचना है, जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास की ही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 में यह नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है, और आधुनिक हिंदी साहित्य यह रचना भी नंद दुलारे वाजपेयी की ही है। हिंदी भाषा का उद्भव व विकास उदय नारायण तिवारी की रचना है। हिंदी साहित्य विमर्श मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के, जो 1933 में प्रकाशित हुई थी। कविता कौमुदी रमेश राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की रचना है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर यह डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की रचना है, जो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ब्रज माधुरी सार 1933 ईस्वी में प्रकाशित या वियोगी हरि की रचना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है, जो 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे की रचना है। और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाफ की रचना है, जो 2013 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नीरजा माधव की रचना, उसका नाम है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। तो ये रहे भारतीय काव्य शास्त्र, यानी भारतीय हिंदी काव्य शास्त्र पर लिखे गए या हिंदी भाषा पर लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ। अब बात करते हैं नामकरण। तो आदिकाल को अन्य किन किन नामों से और किस किस ने वो नाम दिए हैं। तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी। अपभ्रंश काल डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। बीजोपन काल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यायन ने कहा है।
वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आधार काल सुमन राजे ने कहा है, संधि एवं उच्चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। और रीतिकाल को भी अन्य किन किन नामों से किस किस ने पुकारा है, तो बात करते हैं। रीत काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, रीत काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, जबकि उसे कला काल रमा शंकर शुक्र रसाल ने कहा है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।